आपदा किस टाइम आई थी? आपदा 2013 में हमारा ये पुल देखना जरा यहाँ, वो ऐसा खंडित हो रहा है। अभी तक सरकार कुछ इसमें बात नहीं है। लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं, जो कहते हैं सरकार की हमने सुविधा दे दी। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य को आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड की स्थापना के लिए कई साल तक राज्य के लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां खाई और जेल गए। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बर्बरताएं भी हुई, तब जाकर इस छोटे से राज्य का निर्माण हो पाया। लेकिन 20 साल बीतने के बाद भी राज्य का विकास उस तर्ज पर नहीं हो पाया है जिस तर्ज पर होना चाहिए था। राज्य निर्माण के दौरान प्रदेश के आंदोलनकारियों ने कई सपने संजोए थे, लेकिन प्रदेश की स्थिति आज भी कमोबेश वही है। आराकोट से लेकर अस्कोट तक फैले इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अभी भी प्रदेश में कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ का पानी और जवानी आज भी पलायन की बाट जो रहा है। ऐसे में अंतिम पायदान पर खड़ा आमजन क्या सोचता है, इसे आज आपको जरूर सुनना चाहिए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना था उत्तर प्रदेश से। इसलिए बना था कि उत्तराखंड का विकास होगा, यहाँ का अगर अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिलेगी, यहाँ पलायन नहीं होगा। लेकिन क्या आखिर 20 सालों के बाद लोगों की वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? क्या धरातल पर जब आप जाते हैं तो आपको लोग क्या कहते हुए मिलते हैं? क्या लोगों की वो उम्मीदें पूरी हुई, लोगों को रोजगार मिला है? बुढ़ापे में लोगों को क्या सही तरीके से उनका बुढ़ापा कट रहा है? मैं इस समय पुरोला से थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे। दादाजी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी होगी 62 साल। 62 साल की आपकी उम्र है। उत्तराखंड जब बना था क्या आपके दिमाग में क्या आता है कि जो सपने हमारे उत्तराखंड को लेकर, जिन आंदोलन में आपने भी भागीदारी की होगी, आंदोलन राज्य आंदोलन में जब बना था हमारा, क्या वो चीजें पूरी हुई हैं अभी तक? ना क्या हुई पूरी? कुछ नहीं हुआ। क्या क्या चीजें लगती हैं आपको, क्या क्या चीजें नहीं हुई पूरी कि जिस तरीके से? क्या है कुछ चीज जो हमारी जो काश्तकारी जो है ना, जो हमें ऐसे बोझ उठा रहे, हमारे लिए फूड की सुविधा है नहीं। करबन जब आपदा किस टाइम आई थी? आपदा 2013 में हमारा ये पुल देखना जरा यहाँ, वो ऐसा खंडित हो रखा है। अभी तक सरकार कुछ उसमें बात नहीं है। कल हमने फिर वहाँ जंगल से ये पेड़ ले गया, फिर तो सब ने हमने मिलके वहाँ कच्चा पुल बनाया, तब इसके ऊपर हम बोझ जा रहे हैं। अच्छा, जब आप अपना ये नीचे रख लीजिए इसको, तब जिस तरीके से हम अगर बात करें तो सरकारें दोनों रही हैं, भाजपा की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। आप लोग इतने सुदूर, ये सीमांत जिला पड़ता है उत्तरकाशी, यहाँ पे आप लोग रहते हैं। सरकारों के लेकर क्या, एक आप काफी पुराने बुजुर्ग हैं, पुराने, क्या सोचते हैं आप लोग सरकारों के बारे में कि सरकारें चुनाव टाइम पे बहुत बड़े वादे करती हैं, लेकिन जब जीतने के बाद क्या आप लोग के पास आते हैं वो चीजें करने? कुछ नहीं आते। अभी तक हम बेरोजगारी में रखे। लाइटिंग नहीं है, बाथरूम नहीं, जो कहते हैं सरकार की हमने सुविधा दे दी। तो हमारे करीबन 5-6 जो मौसे यहाँ चकचंदली में, उनकी लाइटिंग बाथरूम है नहीं। और जो बिल्कुल नहीं चाहिए उनको फटाफट लाइटिंग दे रही। हम अभी वंचित है लाइटिंग बाथरूम से, जो सरकार से मिलती थी, कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज, जैसे आप लोगों के गांव में है, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है आप लोगों के गांव की अगर बात करें? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, एक जो आखिरी व्यक्ति है जो, उससे ये चीज जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आपको पता है कि बुनियाद धरातल पर क्या चीज नहीं है, कमी क्या है, कि आपको पता है कि शिक्षा नहीं है, क्या नहीं है, क्या क्या सुविधाओं का अभाव है आप लोगों के? सुविधाओं क्या है यहाँ? कुछ नहीं है, सुविधाओं कुछ नहीं है। क्या है यहाँ? ना स्कूल है, ना डॉक्टर है, ना कुछ सुविधा। जाने के लिए कितना पैदल चलना पड़ता है? अस्पताल हमें पुरला, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं सुविधा। तहसील पुरला है, कोई सुविधा नहीं आज तक। थोड़ा बीमार हो जाएंगे तो सीधे देहरादून जाओ। स्कूल खुली है, स्कूल जगह जगह। अगर 12वीं के बाद अगर पढ़ाई करनी है तो कहाँ जाना पड़ता है? देहरादून जाना पड़ता है। पुरोला में भी अच्छा डिग्री कॉलेज यहाँ पे कहाँ पर है? डिग्री कॉलेज है, पर वैसा ही है, वो चलते फिरते। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर जो रोजगार करते हैं, आप लोग खेती होती है, चावलों की होती है, जो खेती होती है, क्या खेतियाँ यहाँ पे होती हैं? उनका रोजगार के लिए आप लोग क्या अब पहले जैसे उत्पादन हो पा रहा है क्या? जो सरकार कहती है कि आप अगर गांव में रोजगार करो, सरकार आजकल कह रही है कि आप स्वरोजगार करो, यानी घरों में आप खुद अपना रोजगार करिए, आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय के ऊपर? निर्भर कहाँ से बनना है? जो सरकार कह रही कि आप ये संभव बनाओ, हलाना बनाओ, फलाना बनाओ, तो पहले पैसे जमा करो तो आपके खाते में डालेंगे, तो ये करो सो करो। तो हमने कहा भाई, तो जो हम करेंगे सहयोग, पर कुछ अभी तक कागज पत्र लिखा कि हो गया, अभी हम चल पड़े।
विधायक जी लोग आपके यहाँ पे आते रहते हैं कि विधायक भी आते रहते हैं बस। अब जीते विधायक का गोल है। बुजुर्गों की पेंशन के ऊपर भी सरकार बहुत बात कर रही है कि बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे, खातों में देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए, या फिर आपके साथ जो और अन्य आपके जो मित्र होंगे आपके हम उम्र के, क्या आप लोगों को पेंशन मिल रही है? अगर नहीं मिलती कब नहीं मिलती, कितने दिक्कत होती है? नहीं मिली। हमें अब साल 62-63 साल का हो गया, अभी तक पेंशन मिली नहीं रही। तो जो यहाँ के प्रधान होंगे या फिर जो यहाँ तहसीलदार होंगे उनके अब पास भी आप लोग क्या बोलते हैं? गए हम यहाँ, वो भी लगती है, क्या कहते हैं उसको, जनता दरबार। हाँ जनता दरबार, वहाँ कागज पत्र भेज देते, क्यों आप लग जाएगी आपकी। नहीं, अभी तक किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, जो आपके घर में आपके बेटे लोग होंगे, क्या वो बाहर रोजगार कर रहे हैं? वो कहाँ पे रोजगार कर रहे हैं या फिर रोजगार नहीं कर रहे हैं? कहाँ रोजगार, बेरोजगार है वो, गरीब दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई वो एक मजदूर रह रहा है, एक वहाँ कंपनी में है, दिहाड़ी समझो, दिहाड़ी में है। अब क्या करना, रोजगार तो है नहीं। अच्छा, 9 नवंबर है, 9 नवंबर को हम अलग राज्य बना था हमारा, अलग राज्य हमारा 9 नवंबर को बना था। आप सरकार से एक आखिरी व्यक्ति की क्या इच्छा है, सरकार से क्या वो चाहता है, सरकार से, सरकार को क्या करना चाहिए उत्तराखंड को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि हम देश जिस तरह से देख रहे हैं कि बाहरी लोग यानी बाहर से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी चीजें लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? मिल ही नहीं रहा, जो जो हो रहा वो नीचे हो रहा। प्लान यहाँ पहाड़ों में कुछ सुविधा नहीं है। आप देखो, जब जब आपदा 2002 में आए, ये पुल नहीं लगा, हम वैसे पैदल चल रहे हैं, हमारी बहू बेटी पैदल सारे परेशान है, ठंडे पानी से पार टप रहे हैं। फिर बरसात में भी और ठंडे सीजन में, गर्मी सीजन में, बस। तो ये थे एक आखिरी व्यक्ति। इस व्यक्ति को गौर से देखिए, और देखना सरकार और सत्ताधीशों के लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप वादे बहुत करते हैं लेकिन धरातल पर जब आप आएंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि सरकार के जो वादे हैं, जो दावे हैं, जो हकीकत सरकार की जो बयां होती है, वो ऐसे आखिरी व्यक्ति आपको करते हुए नजर आएंगे। 2000 में अलग राज्य बना था उत्तराखंड 9 नवंबर को। 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी सरकारें आई, सरकारें गई, बीजेपी आई, कांग्रेस गई, लेकिन अगर आखिरी व्यक्ति की हम बात करें, उसकी जुबानी सुने जो हम आपको बता रहे हैं, तो अभी भी धरातल पर बहुत कुछ होना बाकी शेष रह गया है। स्वरोजगार के बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा जाता है, आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन आप आइए धरातल पर तो आपको पता चलेगा। एसी कमरों के अंदर बैठे रहने से, बड़े बड़े टैक्सियों में घूमने से, बड़े बड़े कारों के अंदर चलने से, एसी कमरों में बैठने से आपको उस जमीन की हकीकत के बारे में नहीं पता चलेगा कि आखिर में जमीन की हकीकत क्या है। समस्याएं बहुत है यहाँ पर। 2013 में आपदा आई, 2013 के आपदा के बाद पुल टूट जाता है, पुल टूटने के बाद लोग नदियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नदियों में पगडंडियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बरसात आती है, तमाम तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इनकी परेशानी कितनी है। इनकी परेशानी के सामने सत्ताधीशों के आंखें भी नीची हो सकती हैं, लेकिन सत्ताधीशों को ये समझना पड़ेगा कि आम व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं है। उसको वोट बैंक की राजनीति न समझना चाहिए, उसको आप वोट बैंक की राजनीति नहीं समझ सकते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि आप आइए, लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान दीजिए और देखिए कि आखिर कमी कहां पर है। अपने सहयोगी सुशांत सिंह राजपूत के साथ अमित रतूड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी।